राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्लोक संख्या 146। न जानीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपरां वा नो जानाति अहह न सतां चापि चरितम् रसं राधायाम भजति किल भावं व्रजमणौ रहस्ये तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गतिः। इस श्लोक में श्री राधा रानी के जो अनन्य आराधक जन हैं उनकी अलौकिकता, उनकी असाधारण स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ ही रस मार्ग की जो अधिदैवत हैं श्री राधा रानी, अर्थात रस मार्ग की जो परमाराध्या हैं, प्रतिपाद्य हैं, उनका वर्णन ग्रंथकार किए हैं। श्लोक का भावार्थ है, जो महानुभाव इस एकांत ब्रज में व्रजमणि श्री कृष्ण के प्रति भाव और श्री राधा रानी में निश्चित रूप से सरस भजन करते हैं, वे न तो लोक को जानते हैं और न वैदिक धर्माचार को, न कुल परंपरा से उन्हें कोई प्रयोजन है और न ही सत्पुरुषों के चरित्र से। ऐसे जो अनन्य श्री राधा रानी के रसिक जन हैं, उनकी बड़ी असाधारण स्थिति होती है। अर्थात जो सामान्य सांसारिक लोग हैं, सामान्य से तात्पर्य लोक वेद धर्म आदि की रीति को मानने वाले, पालन करने वाले, वे लोग श्री राधा रानी के अनन्य उपासकों की जीवन पद्धति को समझ ही नहीं सकते हैं। विशुद्ध जो राधा आराधक हैं, उनकी अलौकिकता का वर्णन इस तरह से इस ग्रंथकार इस श्लोक में किए हैं। न जानीते लोकम, वे आराधक इस लोक को और परलोक को नहीं जानते हैं। न च निगम जातम, अंगों सहित यानी जो षडांग वेद हैं, वेद के जो 6 अंग हैं, न वे वेद को जानते हैं, न वो उपनिषद को जानते हैं, और वेदों में जो जो प्रतिपादित कर्म धर्म हैं उनको भी वे नहीं जानते हैं। गोत्र, वेद, प्रवर, शाखा, ये सब वेद के अनुसार जो अपना एक ब्राह्मण परिचय देता है, गोत्र, प्रवर, वेद, शाखा, शर्म, देवता, आवंटक, इन सब चीज़ों को वे नहीं जानते हैं। अर्थात इन सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि कुल परंपरां व अथवा अर्थात किस कुल से हैं, किस गोत्र से हैं, क्या प्रवर है, क्या शाखा है, अपनी कुल परंपरा को भी वे नहीं जानते हैं। और क्या कहें, न सताम चापि चरितम, वे बड़े बड़े महाभागवतों का, संतों के चरित्रों को ही नहीं जानते हैं। जिस भागवत धर्म का अथवा भगवत धर्म का वर्णन अथवा उसकी प्रशंसा या उसकी महिमा जहाँ तहाँ हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है, जिस भगवत धर्म के लिए यहाँ तक कह दिया है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेः,
अपना धर्म भी छोड़ दो, भगवान के चरण बिंदों का इस तरह से ध्यान करो, यही परम धर्म है। अथवा गीता जी का जो सार वाक्य है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जहाँ स्वयं भगवान सर्वधर्मों के त्याग की बात कह के भगवत शरणागति रूप परम धर्म के विषय में बता रहे हैं और उसी को लेने की या उसी को उन्होंने ग्राह्य कहा है। अथवा सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, सब कुछ छोड़ छाड़ के संपूर्ण हृदय से शरणागत वत्सल भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। ये सब जो वाक्य हैं ये भगवत धर्म, भगवत शरणागति धर्म अथवा परम धर्म के द्योतक हैं। तो इन परम धर्म से, ऐसे उस परम धर्म से जहाँ सर्व धर्म त्याज्य हो जाते हैं, केवल भगवत शरणागति धर्म ही लेने योग्य होता है, ऐसा वह परम धर्म भगवत शरणागति रूप धर्म भी जिन संतों ने उसका भली भांति पालन किया है, नारद जी, भीष्म पितामह, सुखदेव जी, बड़े बड़े जो भागवत धर्म के आचार्य कहे गए हैं, न सताम चापी चरितम, भागवत धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करने वाले ऐसे सत्पुरुषों से भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो यहाँ ग्रंथकार कहना क्या चाहते हैं, चलो लोक छोड़ा, वैदिक धर्म छोड़ा, कोई बात नहीं, अथवा अपनी कुल परंपरा को छोड़ा तो भी कोई बात नहीं है, भगवत धर्म का पालन करने वाले सत्पुरुषों के चरित्र को भी छोड़ा, उसके प्रति भी एक उदासीनता दिखा रहे हैं। तो यहाँ ग्रंथकार कहना क्या चाहते हैं, अर्थात न जानीते लोकम, वो न लोक जानता है, न निगम जातम, न वो कोई वैदिक मार्ग उपनिषद के में प्रतिपादित कर्म धर्म को जानता है, न अपनी कुल परंपरा को जानता है, न संतों के चरित्र को जानता है, तो क्या कुछ जानता भी है? तो कहते हैं हाँ, निश्चित ही वह रसम राधाया माँ भजति किल भावम व्रजमणु, निश्चित ही श्री राधा रानी में रस और ब्रज में जो मणि तुल्य हैं श्री कृष्ण, उनमें जिसके भाव की प्रतिष्ठा हो गई है, अर्थात श्री राधा रानी और श्याम सुंदर का राधा रानी को रसरूप मानकर और श्री कृष्ण को भाव रूप मानकर वो भजन करता है, और उससे और इसके अतिरिक्त उसे किसी बात से कोई प्रयोजन नहीं है। और इस तरह से श्री राधा रानी श्याम सुंदर प्रिया प्रियतम युगल सरकार का भजन करते हुए उसका जो आचरण है वो बड़ा विलक्षण हो गया है। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, उसकी सांसारिक स्थिति अन्य साधारण दुनियावी लोगों की तरह सामान्य नहीं कही जा सकती। जैसे जो सामान्य लोग वेद कुल सदाचार आदि का जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, बल्कि ऐसा वह व्यक्ति जिसने श्री राधा रानी में रस दृष्टि से, श्याम सुंदर में भाव दृष्टि से अपनी उपासना को प्रतिष्ठित कर लिया है, उसकी स्थिति बड़ी असाधारण हो जाती है। अर्थात साधारण लोगों के द्वारा उसकी स्थिति को देख सुनकर भी जाना नहीं जा सकता है। रसोपासना की किंतु ये जो भावना है, रसमार्ग में इस प्रकार का जो रुचि है, ये बहुत काल तक भजन करने के बाद पूर्व जन्म के संस्कार से श्री राधा रानी कृपा करें तो ही प्राप्त होती है। अन्यथा इन स्थितियों को पाना तो दूर, इन सब स्थितियों के विषय में देख और सुनकर भी समझा नहीं जा सकता है। ये सब साधना की उच्चतम भूमि पर पहुंचने के बाद की स्थितियां हैं। रस संप्रदायी लोगों की सामान्य सी दिखने वाली स्थिति को समझना जन साधारण के लिए तो बहुत टेढ़ी खीर है। फिर जो साधक रस निष्ठा की एकदम उच्चतम भूमि पर स्थित हो चुके हैं, उनके विषय में यहाँ ग्रंथकार बता रहे हैं, जो रस निष्ठा की एकदम उच्चतम भूमि पर स्थित हैं। तो जब सामान्य रस की सामान्य स्थिति पर चलने वाले व्यक्ति की स्थिति को समझना ही कठिन है, तो जो रस मार्ग की उच्चतम अवस्था पर स्थित हो चुका है, उसके विषय में उसकी सामान्य दिनचर्या या व्यवहार या आचरण को देखते हुए कुछ भी समझ पाना अत्यंत कठिन है।
तो यहाँ ग्रंथकार रसम राधा या माँ भजती किल भावम व्रजमणु ये जो पद कहे हैं उसमें अब टीकाकार रस और भाव की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। रस जो है वो राधा रानी में प्रतिष्ठित है और भाव जो है उसे श्याम सुंदर में स्वीकार किया गया है। भाव का अर्थ है भक्ति के द्वारा अपने इष्ट के सर्वोत्तम महात्म्य को जान के ये निश्चय कर लेना कि यही भजनीय है। भाव से तात्पर्य है कि यही भजनीय है और रस से तात्पर्य है कि संसार में अन्यत्र आस्वादन करने योग्य कुछ है ही नहीं। तो रस जो है वो राधा रानी है और भाव जो है वो श्री कृष्ण में है। अब जैसे सारा संसार जानता है कि श्री कृष्ण भजनीय हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जहाँ तहाँ शास्त्रों में उनकी बहुत महिमा गाई गई है। अथवा जैसे वृंदावन शतक में भी शतककार ने कहा है संसार में मुक्ति की कामना करने वाला धन्य है। और इसी में फिर क्रम से बताते हैं कि उसमें भी जो रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण हैं उनकी उपासना करने वाला और धन्य है। उसमें भी मथुराधीश की उपासना करने वाला अति धन्य है। उसमें भी फिर ब्रज के श्री कृष्ण, ब्रज के कृष्ण में भी वात्सल्य के परिकर, वात्सल्य में भी सक्षरस सुबल सुदामा श्रीदामा आदि सखाओं से जो उनके रस का पोषण करने वाले कृष्ण हैं। और फिर आखिर में कहते हैं कि जो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के परम रस से विवश हैं ऐसे श्री कृष्ण की आराधना सबकी मुकुटमणि है। तो इन सब प्रमाणों से यही प्रमाणित होता है कि श्री कृष्ण भजनीय हैं। उनका इतना महात्म्य जो सर्वत्र दिखाया है, तो इस महात्म्य को सुनकर ऐसा विश्वास हो जाना चाहिए कि संसार में और कोई भजनीय है ही नहीं जिसका भजन किया जा सके। भजनीय केवल व्रज शेखर नंद कुमार, ब्रज नाम से प्रसिद्ध शुद्ध प्रेम व्रजवासियों के जो प्रेम पात्र हैं वो श्री कृष्ण ही एकमात्र भजनीय हैं। तो श्याम सुंदर में भाव की जो प्रतिष्ठा की है, भाव से तात्पर्य है कि भगवान को आप भजनीय मान लो। फिर उसके बाद राधा रानी की उपासना किस भाव से अथवा उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, तो बोले उनमें रस की स्थापना। तो रस ये जो शब्द है रस धातु से निष्पन्न है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए। तो आस्वादन जो होता है वो पूर्ण माधुर्य में होता है। जहाँ मिठास होगी, मधुरता होगी, उसी का आस्वादन, उसी का रस लिया जा सकता है। तो श्याम सुंदर के प्रति तो ये भाव हो कि संसार में इनके अलावा कोई भजनीय है नहीं, अर्थात इनके अलावा किसी का भजन करने योग्य ही नहीं है। और श्री राधा रानी के प्रति ये विश्वास होना चाहिए कि इनसे बढ़कर रस कहीं भी नहीं है। संसार में रस शब्द जो घटित होता है वो केवल श्री राधा रानी में, क्योंकि माधुर्य का जो एक पूर्ण विकास है, जो विराट स्वरूप है, वही श्री राधा हैं। तो चूंकि वे श्री राधा रानी श्याम सुंदर जो परात्पर सघन रस की मूर्ति हैं, जिनको श्रुतियाँ रसोवई सह कहकर पुकारती हैं, उन रस की मूर्ति श्री कृष्ण को भी जो राधा रानी रस अथवा आनंद प्रदान करती हैं, वे श्री राधा ही रस की अधिदैवत हैं। तो इस तरह से राधा रानी को रस का और श्री कृष्ण को भाव का विषय बताकर साधक के हृदय में यहाँ ग्रंथकार इस श्लोक से श्री राधा रानी की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिपादन कर रहे हैं, अर्थात उनसे उत्कृष्ट संसार में कुछ भी नहीं है। यद्यपि भेद इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ प्रिया प्रियतम, यहाँ आस्वादन की दृष्टि से ही रस और भाव की प्रतिष्ठा की गई है। बाकी प्रिया प्रियतम तो अभेद हैं। यद्यपि माधुर्य और भजनीयता दंपत्ति में समान रूप से है, टीकाकार भी स्वीकार किए हैं। प्रिया प्रियतम दोनों में ही माधुर्य भी है और दोनों ही भजनीय भी हैं। तो भी एक आस्वादन की दृष्टि से, अपनी रुचि भेद से, दोनों भावों में से एक भाव को यदि प्रधान रूप रखने के लिए कहा जाए
तो फिर यहाँ ग्रंथकार श्री राधा रानी में रस की प्रतिष्ठा और श्याम सुंदर में भाव की प्रतिष्ठा करके हमारा प्रतिपाद्य या हमारा आराध्य तो केवल राधा रानी ही है, ये बात कह रहे हैं। तो साधक को स्वतंत्र रूप से ये बात इसलिए भी यहाँ कही है कि अगर स्वतंत्र रूप से श्याम सुंदर में रस की अनुभूति होने लग जाए तो फिर जो साधक का भाव है उसमें गोपी भाव आ जाएगा, और राधा रानी का महात्म्य जान के स्वतंत्र रूप से उनके प्रति अगर भक्ति पैदा हो गई तो राधा रानी केवल फिर एक भजनीय लगेंगी और वो शक्ति होकर ही रह जाएंगी। इसलिए यहाँ राधा रानी के प्रति माधुर्य और आस्वाद्यता की भावना को लिया है, और श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और राधा रानी का प्रियतम होने के नाते उनका महात्म्य जानकर उनका आश्रय लेने की बात कही गई है। अर्थात राधा रानी को यहाँ भजनीय इसलिए नहीं माना है कि केवल उनकी महिमा का ज्ञान हो जाए तो कहीं साधक ये ना सोच ले कि ये तो केवल एक शक्ति हैं, तो उनको भजनीय न मानकर उनको रसाधिष्ठात्री देवी माना है। और श्याम सुंदर को भजनीय माना है, ठीक है, श्याम सुंदर में भजनीय भाव हो भी जाएगा, उनको कृष्णस्तु भगवान स्वयं साक्षात भगवान मान के भजन कर भी लिया जाएगा, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनके बाद भी अभी एक तत्व शेष है जिसका नाम है रस तत्व, जो साक्षात श्री राधा हैं। तो इसलिए राधा रानी में रस दृष्टि और श्याम सुंदर में भाव दृष्टि स्थापित करने की बात यहाँ ग्रंथकार कहे हैं। तो जिन साधकों का या सखी सहचरियों का श्री राधा रानी के प्रति सक्ष रस है, क्योंकि आगे कहेंगे भी तयोर दासी भूतवा, सखियाँ ऐसी इच्छा करती हैं कि हे स्वामिनी जी, हम तो बस आपकी दासी बनकर ही जो केली रस आनंद बढ़ रहा है आप दोनों दंपत्ति के मध्य, बस उसे ही आँखों से देखने की आशा हमें बेचैन किए रहती है। ऐसा कब समय आएगा जब श्रोष्ये कदा मंजीर कांचित ध्वनिम, मैं कब श्री प्रिया प्रीतम के नूपुर और मेखला की ध्वनि को मैं कब सुनूंगी। तो यहाँ जो प्रिया प्रीतम है परस्पर तो ये एक दूसरे के रस का आस्वादन करते ही हैं, इनके प्रति जिनका सख्य भाव है यानी जो दासियाँ हैं या सहचरियाँ हैं उनको भी इस रस का उपभोग करने का अवसर मिलता है। जब प्रिया प्रीतम रसानंद में डूबे होते हैं तो ये सखी सहचरियाँ परिचर्या के बहाने, सेवा के बहाने या उनके दर्शन के बहाने जो रस है उस रस का आस्वादन किया करती हैं। और यही उपासना रसोपासना है कि जहाँ तहाँ अपनी सेवा में अधिकृत होकर जो उस आनंद का अनुभव ये सखियाँ अपने नेत्रों से कभी कानों से करती हैं, यही उस रसोपासना का परम फल है। तो रस मार्गीय जो उपासना है वो रसाधिष्ठात्री श्री राधा रानी को मानकर ही होनी चाहिए, न कि उनके महात्म्य ज्ञान से प्रेरित होके। श्री राधा रानी में इतनी शक्तियाँ हैं या उनकी ये महिमा है इसलिए राधा रानी का भजन नहीं होना चाहिए। राधा रानी का भजन, वे रस की देवी हैं, रस चाहिए तो इनका आश्रय लेना ही होगा, इस भाव से होनी चाहिए। क्योंकि किसी चीज़ के महिमा के ज्ञान से किसी चीज़ को स्वीकार किया जाता है तो उसमें एक भय भी होता है, अरे इनकी इतनी महिमा है, इनका आश्रय नहीं लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो महिमा का ज्ञान से प्रेरित होकर श्री जी का भजन नहीं करना है। श्री जी रस की देवी हैं, रस इन्हीं से प्राप्त होगा, ऐसा हृदय में विश्वास हो के उनका आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि महात्म्य ज्ञान शास्त्रों के उपदेश से होता है, जबकि रस की अनुभूति के लिए ये आवश्यक है कि अपने हृदय में आनंद का उद्रेक हो, अर्थात अपने हृदय में आनंद की प्रचुरता होनी चाहिए, प्रचुर आनंद होना चाहिए और ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें रस का अनुभव हो। इसलिए राधा रानी का आश्रय लें। शास्त्रों में राधा रानी की महिमा है इसलिए राधा रानी का आश्रय न लें। अपने स्वयं के हृदय में रसानुभूति के लिए एक ललक होनी चाहिए और उस रसानुभूति के आनंद का एक उद्रेक होना चाहिए, यानी प्राचुर्य होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि चित्त की जो तरल अवस्था है, यानी चित्त जब द्रवित होता है तो उसमें प्रेम नामक स्थायी भाव पैदा होता है, अर्थात द्रवित चित्त में ही प्रेम की उत्पत्ति होती है और वही
प्रधान रस कहलाता है, अर्थात वही श्रृंगार रस कहलाता है। प्रेम की जो पहली अवस्था है, जिस अवस्था में प्रेम सबसे पहले प्रकट होता है, उसको भाव कहते हैं। और वो भाव ही जब सघन हो जाता है तो भाव का घनीभूत स्वरूप ही प्रेम कहलाता है। भरत मुनि का मानना है, भावा एवाभिसंपन्नाः प्रयान्ति रस रूपताम। भाव के जो अनेक भेद बताए हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सब का जो एक सम्मिलित रूप है उसको रस कहा जाता है। रतिर्देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है काव्य शास्त्रों में कि सामान्य संसार में जो नायक नायिका का प्रेम है वो सामान्य है, बाकी अपने से जो पूज्य जनों के प्रति या श्रेष्ठ जनों के प्रति जो रति होती है, जैसे बालक की माता पिता के प्रति या गुरुजनों के प्रति, ज्येष्ठ जनों के प्रति, तो इस रति को भाव कहते हैं। यानी जो देव विषयक रति है उसको भाव कहा जाता है। तो तात्पर्य ये है कि रस मार्ग में देवत्व का अर्थ, अर्थात जिसकी सेवा करनी चाहिए, न कि ईश्वरत्व, क्योंकि ऐश्वर्य से तो रस में बाधा पैदा हो जाती है। कहने का अर्थ यह है, रस मार्ग में जो यहाँ बताया है, देवरति किसे कहते हैं, जो अपने पूज्यों के प्रति जो भाव होता है उसको, अपने पूज्यों के प्रति जो रति होती है, जो प्रेम होता है, उसको भाव कहा जाता है। तो रस मार्ग में देवरति से ये तात्पर्य है, देवरति से मतलब देवता नहीं है, देवरति से ये तात्पर्य है कि जो जिसकी सेवा करनी चाहिए, यानी जो सेव्य हैं, जो अपने ज्येष्ठ जन हैं, तो उनमें कोई प्रभुता का भाव नहीं होना चाहिए, ईश्वरता का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य जब आता है तो माधुर्य जो है वो बाधित होता है। तो इसलिए रस मार्ग में देवत्व का अर्थ सेवा करने योग्य जो जन हैं उनकी प्रति भाव रखो, यही कहा गया है। भाव जो है वो रस को जगाता है, और रस का सहगामी होने के कारण श्री कृष्ण में भाव की स्थिति की गई है। बिना भाव के रस प्रकट नहीं होगा, जगेगा नहीं। तो भाव जो है वो कृष्ण है, रस जो है वो राधा रानी है। तो जब तक श्री कृष्ण रूपी भाव का आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक राधा रस की प्राप्ति नितांत असंभव है। तो कहने का आशय ये है कि भाव रस का सहायक है, बाकी रस जो है वो किसी के अधीन नहीं है। भाव रस के अधीन है पर रस भाव के अधीन नहीं है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रियतम जो हैं वो तो सर्वथा और सर्वदा श्री राधा रानी के अधीन हैं, पर श्री राधा रूपी जो एक स्वतंत्र रस है वो किसी के अधीन नहीं है। इसलिए यहाँ रसम राधायाम कह के राधा रानी में रस की प्रतिष्ठा की गई है, और भाव से भाव कहकर व्रजमणि जो श्री कृष्ण हैं उनमें भाव की प्रतिष्ठा की गई है। और ये सदैव याद रखने योग्य है, भाव रस का अनुगामी है, रस के सहारे चलता है। जैसे यही भाव किसी सखी में या सखा में प्रतिष्ठित हो जाए तो सख्य रस बन जाता है, यही भाव माता पिता में प्रतिष्ठित हो जाए तो वात्सल्य रस बन जाता है, यही भाव अपने प्रेयसी में स्थापित हो जाए तो श्रृंगार रस बन जाता है। तो भाव जो है वो रस का अनुगामी है, इसलिए वो परतंत्र है, पर रस जो है वो किसी का अनुगामी नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो श्री राधा रानी जो है यहाँ उनकी परम स्वतंत्रता का यहाँ वर्णन ग्रंथकार बता रहे हैं। इसीलिए ये भाव और रस, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना जो है, इस सेवा पद्धति को, इस रसात्मक सेवा रीति को यहाँ ग्रंथकार ने स्पष्ट कह दिया कि भाई ये असाधारण है, इसे समझना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि रहस्य तद्यस्य स्थिरतिरपि न साधारण गति। इसे समझना भी कठिन है, और जिन्होंने समझ लिया है उन जनों की स्थिति को समझना भी अत्यंत कठिन है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने वृंदावन शतक में
तारतम्य की भावना को जिस प्रकार एक रस के प्राचुर्य का कारण बताया है, श्लोक वहाँ प्राप्त होता है। राधा कृष्णा विह भगवत रूप सारैक तत्वे तद्धामस्तद्भुतरः इदं शील वृंदावनाख्यम आस्ताम वार्तात्विह धृतवती तारतम्यम ममान्या स्वाद्य प्रेमोत्सव रस चमत्कारिणी स्यात् परम धीः। श्री राधा रानी और श्याम सुंदर ये एक सार के दो तत्व हैं। भगवान के एक रूप सार के ये दो तत्व हैं। फिर उनका धाम श्री वृंदावन भी अत्यंत अद्भुत रहस्य की वस्तु है। अब कितने सारे तत्व यहाँ हैं, धाम तत्व है, रज तत्व है, यहाँ लता तत्व है, सखी तत्व है, राधा माधव तत्व है, ये सब ठीक है। पर मेरी बुद्धि राधा कृष्ण के तारतम्य को जब ग्रहण कर लेगी, अर्थात ऐसी सूक्ष्मेक्षका प्राप्त हो जाए, दृष्टि इतनी सूक्ष्म दर्शन करने वाली हो जाए कि धाम, परिकर, रज इन सबसे जो परे हैं प्रिया प्रियतम, उन प्रियतम और प्रियतम से भी परे जो हैं श्री राधा रानी, जब उनमें प्रतिष्ठित मेरी बुद्धि हो जाएगी, तभी विलक्षण प्रेम रस के आस्वाद का चमत्कार पैदा होगा। अर्थात इतनी सूक्ष्म वृत्ति हो जाए कि ठीक है, प्रारंभ में धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, सत्पुरुषों का आश्रय, रजरानी का आश्रय, किंतु धीरे धीरे अत्यंत सूक्ष्म होते 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 वो केवल श्री प्रिया जी को पकड़ ले, उन्हीं को एकमात्र अपना सर्वस्व मान ले, तब फिर विलक्षण प्रेम रस के आस्वाद का एक चमत्कार पैदा होगा। तो यहाँ रसोपासना के क्षेत्र में श्री राधा रति का विषय बताई हैं और श्री कृष्ण उनके आश्रय बताए हैं। मूल भाव यही है कि श्याम सुंदर जो हैं वो आसक्त हैं और वे जिनमें आसक्त हैं वो परम विषय जो हैं वो श्री राधा रानी हैं। और उन श्री राधा रानी को ये बुद्धि पकड़ ले, अच्छे से पकड़ ले, इसी से इसकी अत्यंत सूक्ष्म होने का परिचय प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक का मूल भाव यही बताना चाह रहे हैं ग्रंथकार कि लोक, वेद, कुल, सदाचार और इन चारों से संबंधित ज्ञान को तिलांजलि देके रस और भाव की भूमि पर श्री राधा माधव के भजन करने वालों की स्थिति को सामान्य जन की पहुँच के वह एकदम परे है। अर्थात सामान्य लोग उनकी इन आराधकों की, इन उपासकों की स्थिति को समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसा ये रसोपासना का मार्ग है। रस की निष्पत्ति यहाँ जैसा कि बार बार यहाँ श्री राधा रानी के प्रति जो रस शब्द को स्वीकार किया है, तो टीकाकार बता रहे हैं कि रस की निष्पत्ति तभी होती है जब दोनों पक्षों से प्रेम हो, यानी दोनों ओर से प्रेम हो। एक तरफा रति से रस नहीं बन सकता है। तो रस मार्ग में साधक को रस का अनुभव दास्य और सक्ष भाव से होता है। इसलिए यहाँ साधक श्री राधा रानी को अपनी स्वामिनी मानते हैं या फिर उनको सखी मानते हैं, और फिर राधा रानी उन्हें अपना दास मान लें या उन्हें अपनी सखी मान लें, तब फिर रस का उदय होता है। अर्थात हम भी श्री जी को स्वीकार कर लें और श्री राधा रानी भी हमें स्वीकार कर लें, तब फिर सख्य और दास्य रस का स्वरूप प्रकट होता है, उसका अनुभव होता है। श्री राधा रानी में प्रेम के कारण साधक श्री कृष्ण से भी प्रेम करता है। अर्थात रस की पूर्णता तो यहाँ इसी में हो गई कि श्री जी ने साधक पक्ष को स्वीकार कर लिया, साधक पक्ष ने श्री राधा रानी को, किंतु श्री राधा रानी में प्रेम के कारण साधक श्री कृष्ण से भी प्रेम करता है, पर उसकी ममता प्रधान रूप से प्रिया जी में ही रहती है। श्याम सुंदर से वो प्रेम करेगा ज़रूर, लेकिन उसकी जो प्रधान ममता का स्थान है वो राधा रानी ही है। श्री कृष्ण की दासता को तो वो राधा पद प्राप्ति का केवल साधन मात्र मानता है। श्याम सुंदर की दासता या उनके प्रति प्रेम वो केवल इसलिए करता है कि श्री जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। जैसा कि ग्रंथकार श्लोक में पूर्व में कह चुके हैं, यद गोविंद कथा सुथा रस हृदय चेतो मयाजृंभितम
यद्वा तद्गुण कीर्तनार्चन विभूषाद्यैर्दिनं प्राप्यतम् यद्यत् प्रीतिरकारि तत्प्रिय जनेषु आत्यंतिकी तेन में गोपेन्द्रात्म जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। गोविंद के कथामृत रूपी सरोवर में भी जो मैंने अपना चित्त लगाया है, अथवा उनके गुणगान में या पूजन में या श्री कृष्ण की श्रृंगार सेवा आदि में जो मैंने समय बिताया है, अथवा उनके भक्तों में भी मैंने जो अत्यंत प्रेम किया है, वो केवल इसलिए किया है कि उनकी जो प्राणेश्वरी श्री राधा रानी है वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। अर्थात जो ममता है, जो श्री रुचि है, वो पूर्ण रूपेण श्री जी में ही प्रतिष्ठित हो चुकी है। वो श्याम सुंदर की कथा भी सुनता है, चित्त भी डुबाता है, उनके भक्तों से प्रेम भी करता है, पर इसलिए कि राधा रानी प्रसन्न हो जाएं। श्री राधा तुष्यतु गोपेन्द्रात्मज जीवन प्रणयनी श्री राधिका तुष्यतु। श्री जी का तोष ही उसका लक्ष्य रहता है, श्री जी प्रसन्न रहें। तो इस रीति से लोक वेद कुलाचार इन सबसे अनभिज्ञ रह के जो भजन करता है, अर्थात ऐसी जिसकी रहनी है, उसकी स्थिति को ठीक ठीक रूप से आकलन कर पाना ये साधारण लोगों के लिए तो असंभव है। अर्थात उस ऐसे परम अनन्य राधा आराधक की स्थिति को कोई विरला ही जान सकता है। उनकी बाहरी स्थिति कोई पहचानना कठिन है, फिर उनके हृदयगत भावों को जानना तो संभव ही नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि कई बार वे अनन्य जन पूर्व पद्यों में आ चुका है, कंठी माला तिलक शंख चक्रादि ये सब धारण भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनकी बाहरी स्थिति से ही उनका अनुमान लगाना कठिन है, तो फिर उनकी आंतरिक स्थिति को जानना तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ जिस स्थिति को ग्रंथकार कह रहे हैं, भाई ये स्थिति जो है ये असाधारण है, इस रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। तो स्थिति से यहाँ एक अर्थ टीकाकार कह रहे हैं स्थायी निष्ठा है, अर्थात श्री राधा रानी में जिसकी निष्ठा ऐसी एक रस हो चुकी है, अविचल रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी है, जो साधारण श्रेणी के लोगों को मिलनी भी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति को पहचानना, जान पाना ये बड़ा कठिन प्रतीत होता है। हाँ, जब श्री जी स्वयं कृपा करेंगी और अंतरंग सखी होने का अधिकार दे देंगी, और फिर प्रियतम श्याम सुंदर उन पर कृपा करेंगे, और प्रियतम श्याम सुंदर के हृदय में जब उन साधकों के प्रति प्रेम प्रकट होगा, तो फिर हो सकता है कि ऐसी स्थिति कभी मिल जाए या समझ में आ जाए। अन्यथा ये असाधारण स्थिति, इसको जानना समझना बहुत कठिन दिखाई पड़ता है। राधा रानी के दास्य के प्रति जिस निष्ठा का यहाँ वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं, वो बहुत ही विलक्षण निष्ठा है, जिसका पूर्व पद्यों में वर्णन हो चुका है। श्लोक संख्या 87 में ग्रंथकार कह चुके हैं कि श्री राधा रानी में जब दास्य भाव अक्षुण्ण रूप से स्थित हो जाएगा, जब श्री जी के दास्य में अक्षुण्ण निष्ठा हो जाएगी, तो कैसी स्थिति होगी। यदि स्नेहाद राधे दिशसि रति लांपट्य पदवीं गतम मे स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षैरालोके स्मित सहचरैर्जात पुलकम समाश्लिष्याम्युच्चैरथ चरसये त्वत्पद रसम। हे श्री राधे, आप कृपा करके कभी रति लंपट श्याम सुंदर अपने प्रियतम का दान भी मुझे कर देंगी, तो भी मेरी निष्ठा आप सुनिए। मैं मंद मुस्कान से युक्त कटाक्षों से प्रियतम को देखूंगी, उनके पुलकित होने पर उनका गाढ़ आलिंगन भी करूंगी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा मन आस्वादन तो आपके चरणार विंदों के दास्य रस का ही करेगा। अर्थात मेरा मन क्षण भर के लिए भी आपके चरण रस आस्वादन से इधर उधर नहीं होगा। तो बहुत जगह ये श्लोक प्राप्त होते हैं। एक जगह यह भी कहा है ग्रंथकार ने, सुरत माधव्या मदयति विचित्रां स्नेहर्धिम रचयति तथाप्यद्भुत गते स्तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः। श्याम सुंदर सुरत की मधुरा भी मुझे जब पिला रहे होंगे और मुझे मदमत्त कर रहे होंगे, मेरे प्रति अपना विचित्र प्रेम दिखा रहे होंगे, मेरे अनुकूल व्यवहार कर रहे होंगे,
तो भी हे श्री राधे मेरा मन तो अद्भुत गति वाली तुम्हारे ही चरणों के रस विलास में संलग्न रहेगा। अर्थात मेरे मन एक क्षण के लिए भी मेरी मन बुद्धि कुंठित नहीं होगी, अर्थात आपको छोड़कर इधर उधर नहीं होगी। तो रहस्य तद्यस्य, यही है वो रहस्य जो जिसे समझा नहीं जा सकता, जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो श्री प्रिया जी जो हैं, राधा रानी जो हैं, उनकी लीला, उनकी गतिविधि, उनका स्नेह, उनकी दया, ये सब कुछ अवर्णनीय है। अर्थात श्री जी की कृपा दया वात्सल्य के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतनी दयामयी है, यदि कोई सखी कभी अपनी दास्य मर्यादा से गिर भी जाए तो भी राधा रानी उनके प्रेम में, श्री राधा रानी का उनके प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। तो भी श्री जी की कृपा, श्री जी का प्रेम बराबर अपनी अनुचरियों पर, अपनी दासियों पर या अपनी सखियों पर वैसा ही बना रहता है। विचार करने योग्य बात है, अगर कोई कच्ची निष्ठा वाला व्यक्ति होगा तो करोड़ों करोड़ों कामदेवों के लावण्य से सारे संसार को जो मोहित कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनको कोटि मनमत मथनकारी कहा है, कच्ची निष्ठा वाला व्यक्ति तो उन कृष्ण के आगे ही नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ऐसे साधक को प्रिया जी की दासकता का बल तो है नहीं, और फिर वो कृष्ण के जादू से खिंचकर उधर चला जाता है। तो यहाँ कितनी परिपक्व निष्ठा होगी कि साक्षात वे श्याम सुंदर जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को मथ देने वाले हैं और उनसे साक्षात आलिंगन मिल रहा है, अनुकूल व्यवहार मिल रहा है, वे स्वयं एक सुरत की मदिरा पिलाकर सखी को मदमत्त बना रहे हैं, उसके बाद भी उसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता। निरंतर प्रतिक्षण श्री राधा रानी के चरणारविंदों का रस का आस्वादन करने में ही उसका चित्त लगा हुआ है। तो ऐसे उस साधक की स्थिति साधारण लोगों की समझ के बाहर की बात है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात श्री राधा रानी के प्रति जो ऐसी निष्ठा रखने वाले जो अनन्य आराधक जन हैं, उनकी स्थिति साधारण लोग समझ नहीं सकते हैं, अथवा ये समझा जाए कि उनकी स्थिति साधारण है ही नहीं, वो असाधारण स्थिति है जिसे समझा नहीं जा सकता है। जय श्री राधे। श्री राधा मान बेरीलाल एवं श्री श्री महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 147। ब्रह्मानंदैकवादः कतिचन भगवद्वन्दनानन्दमत्तः केचिद् गोविंद सख्याद्युपम परमानंदमन्ये स्वदन्ते श्री राधा किंकरीणां त्वखिल सुख चमत्कार सारैक सीमा त्वत्पादाम्भोज नखमणि विलसज्ज्योतिरेकच्छटापि। इस पद्य में ग्रंथकार का जो मूल भाव है, परम श्रेष्ठ श्री राधा रानी का कैंकर्य भाव की प्राप्ति, जो युगल रसराज का रस है, निकुंज रस, वह रस केवल श्री जी का कैंकर्य भाव, दासी भाव ही उस रस की प्राप्ति का अधिकारी है। तो पूर्व पद्य का जो भाव था ग्रंथकार का कि साक्षात कृष्ण से भी मिलन का सुख प्राप्त करने के बाद श्री राधा रानी की वह किंकरी केवल श्री राधा चरण ही प्राप्त करना चाहती है और वही रस उसके मानस का विषय है, चिंतन का विषय है, वही वाणी सफल करने का विषय है। अर्थात सब कुछ श्री राधा रानी ही उस सखी की हैं। उस कैंकर्य भाव के आगे श्री राधा रानी के, उसके लिए सब आनंद फीके हैं, वह अन्य कुछ चाहती ही नहीं है। तो इस पद्य का यही मूल भाव है कि जो परम श्रेष्ठ श्री जी का कैंकर्य भाव है, कोई एकमात्र ब्रह्मानंदवादी है, कोई भगवत वंदना में दास्य भाव से उन्मत्त है,
कोई श्री गोविंद के सखी सखा भाव में अनुपम परमानंद प्राप्त करके आस्वादन में लोग लगे हुए हैं, किंतु श्री राधा रानी की जो किंकरियां हैं, श्री राधा किंकरियों को समस्त सुख चमत्कार के सारे की एकमात्र श्री राधा चरण कमल में विलसित जो श्री नख की श्री राधा रानी के नख की जो ज्योति है, उस चरण कमल में विलसित श्री नख ज्योति की एक किरण मात्र ही है। अर्थात ये जितने भी आनंद हैं, चाहे कोई ब्रह्मानंदवादी है, चाहे कोई दास्य भाव से उन्मत्त है, चाहे कोई सखा भाव से उन्मत्त है, ये सब श्री राधा रानी के चरण कमल की एक नख ज्योति के किरण मात्र की तरह ये आनंद हैं। अर्थात मूल रूप में जो परमानंद है, जो विशेष आनंद है, जो उत्कृष्ट आनंद है, वो तो श्री राधा रानी ही हैं। तो यहाँ पूर्ण रूप से इस प्रकार राधा रस की उपासना, इस उपासना को तो साक्षात स्वयं पूर्णतम सघन आनंद स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, वो भी इस उपासना को किया करते हैं। तो यहाँ कृष्ण भी जब उस रस की उपासना को करते हैं, तो इसका मतलब तो कृष्ण को भी कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है, कोई उत्कृष्ट आनंद है। तो वो कौन सा आनंद है जिसकी चर्चा यहाँ ग्रंथकार प्रकट करना चाह रहे हैं, तो वह कौन सा उत्कृष्ट रस है, वो कौन सा उत्कृष्ट चमत्कार है जो स्वयं श्री कृष्ण को भी, जो कौन से श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप हैं, पूर्णतम सघन हैं, उन श्री कृष्ण को भी यह आनंद मिलता है। तो इस भाव पर ग्रंथकार कहते हैं कि कुछ लोग ब्रह्मानंद को ही एकमात्र सिद्धांत मानते हैं और कुछ लोग भगवान की वंदना अर्थात अर्चना, उनकी श्रवण कीर्तन में प्राप्त होने वाला जो आनंद है, कुछ लोग उसमें मस्त रहते हैं, कुछ गोविंद के सखा भाव में मस्त रहते हैं। लेकिन जो श्री राधा रानी की दासियों के लिए तो श्री राधा रानी के चरण कमलों की शोभा देने वाली जो मणि हैं, जो नख मणि हैं, उन नखों से जो चंद्रिकाएं छटक रही हैं, वो सब छटाएं, उनकी एक झलक ही समस्त सुख, जितने भी त्रिलोक के जितने भी सुख हैं, वो समस्त सुखों के चमत्कार की सार एकमात्र सीमा श्री राधा रानी है। तो यहाँ उस विशेष रस की, विशेष आनंद की चर्चा ग्रंथकार किए हैं जो सभी रसों से उत्कृष्ट है। तो यहाँ बड़ा सुंदर स्पष्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से रस हैं जिनसे यह रस उत्कृष्ट बताया गया है। तो यही इसका मूल भाव है कि कुछ लोग जिन्होंने वेदांत का खूब अनुशीलन किया है, आजीवन खूब वेदांत का अध्ययन किया है, वेदांत ही जिनके जीवन का सार बन चुका है, तो जिन्होंने वेदांत का अनुशीलन करने के बाद और आजीवन खूब अनुशीलन किया वेदांत का, और वेदांत का अनुशीलन करने के बाद उनका विचार स्थिर हुआ, तो वेदांत का अनुशीलन करने के बाद जब विचार स्थिर हुआ है, तो उनका विचार यही स्थिर हुआ कि ब्रह्मानंद में जो आनंद है वो सर्वोत्तम आनंद है, ब्रह्मानंद आनंद ही सर्वोत्तम है। यह कब विचार आया? जब आजीवन वेदांत का अनुशीलन किया हो। तो यह ब्रह्मानंद को यहाँ इस सिद्धांत के समर्थन में वक्ष्यमाण वाक्यों का प्रयोग करते हुए यहाँ इस स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, उपस्थित करते हैं कि वो ब्रह्मानंद आनंद क्या है। बोले ब्रह्मानंद आनंद वही है जो विज्ञान आनंद स्वरूप है, ब्रह्म ही परात्पर है, ब्रह्म ही रस है। जिन्होंने यह अपने मानस का चिंतन बना लिया है कि ब्रह्म वही ब्रह्म रस है, ब्रह्म ही परात्पर तत्व है, ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है, ये जिन्होंने मान लिया है, तो बोले जब ऐसा मानने वाले वेदांत को जो सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म रस ही मानते हैं, फिर बारी आई जो सगुण उपासक हैं। तो जो सगुण उपासक हैं वो ईश्वर के जो उपासक, वो नित्य भाव से स्वरूप में जो वैकुंठनाथ भगवान हैं उनकी सदैव वंदना किया करते हैं और उसी आनंद में मस्त होकर जो केवल
वैकुंठनाथ का ही गुणगान करते हैं, उन्हीं का कीर्तन करते हैं, उन्हीं का स्मरण करते हैं, उन्हीं का उत्सव करते हैं। तो ये जिनको भगवत धर्म में ही सब उनके धर्म आ जाते हैं, अर्थात जिनका धर्म ही यह है कि वैकुंठनाथ का ही भजन किया जाए, उनका स्मरण किया जाए, उनका ही कीर्तन किया जाए, उन्हीं की लीलाओं का श्रवण किया जाए, उसी में उनके सब धर्म आ जाते हैं। और जो दास्य भाव से प्रतिष्ठित हैं, जिनका कृष्ण के प्रति दास्य भाव है, वो अपने दास्य भाव से उनका भजन करते हैं और वो उसी में आनंद आने पर अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे जैसा सौभाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा समझते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत जी में भी 11वें स्कंद में इस भाव को स्पष्ट किया गया है। त्वयोपभुक्त स्रगंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ठ भोजनो दासस्तव मायाम जहे मही। जो दास्य भाव में प्रतिष्ठित रहने वाले हैं और दास्य भाव में ही प्रतिष्ठित रहकर वो मस्त रहते हैं, मस्त रहने का यही अभिप्राय है। वे जन यही कहते हैं कि आपकी सेवा के उपयोग में आए हुए, जो भगवान की सेवा में उपयोग में जो भी वस्तु सामग्री आती है, जैसे माला है, सुगंधित पदार्थ हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, भगवान की सेवा में ये जितने भी पदार्थ आए हैं, ये जितनी भी उपयुक्त सामग्री है, इन आभूषणों को सम्मान पूर्वक प्रसाद रूप में ग्रहण करके, और हे प्रभु आपकी जूठन खाने वाले, हम आपके दास आपकी माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये दास्य भाव में जो प्रतिष्ठित रहते हैं, जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं और हम उनके दास हैं और इस दास भाव से हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा जिनका मानना है, तो ये मद जिनके अंदर है, बोले ये मद कोई साधारण मद नहीं है, ये मद कोई बेकार नहीं है। बोले इस प्रकार का मद यह अलौकिक है, यह अलौकिक मद कहा गया है इसको, जिसको भगवान का ही केवल आश्रय है, उन्हीं के बल का आश्रय है। जैसा कि रसिकाचार्य ने भी कहा है, हम हैं राधे जू के बल अभिमानी। तो ये वो बल है जो भगवान के ही बल पर सदैव मदमत्त रहते हैं। जैसे कि जो साधक अवस्था में हैं, भक्तों का क्या मद होता है, बोले जो सिद्धावस्था के भक्त हैं, जो उद्धव आदि हैं, तो बोले जब साधक भाव के अवस्था के लोगों का ही मद इतना उच्च कहा गया है, तो जो उद्धव आदि जो उनके परिकर हैं, जब उनका मद हो और वो इस बात को कहें तो उनका तो कहना ही क्या। तो इस प्रकार ब्रह्मानंद के सिद्धांत का केवल बखान करने वाले जब ब्रह्मानंद को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हैं कि ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ आनंद है, इससे कोई उच्च आनंद है ही नहीं, यही सर्वोपरि है, यही परात्पर तत्व है, यही ब्रह्म रस है। तो भैया जो ब्रह्मानंद के आनंद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और उसके गुणों का बखान करते हैं, तो जिन्हें साक्षात आनंद मिल गया हो, उन जीवन मुक्तों का तो कहना ही क्या। अर्थात जो सदा ही उस आनंद में निमग्न हैं, उनकी तो बात ही बड़ी दूर की है, उनको तो किस आनंद की अनुभूति हो रही होगी उसका तो हम एक परिमाण भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन भले ही उनको कितना भी आनंद मिले, साक्षात आनंद भले ही क्यों न मिल जाए, चाहे उनकी जीवन मुक्त वाली स्थिति क्यों न हो जाए, लेकिन यहाँ लीला माधुर्य, लेकिन जो लीला माधुर्य के उपासक हैं, जो ब्रजवासी गण हैं, जिनको साक्षात जिन ब्रजवासियों का योगक्षेम साक्षात कृष्ण धारण किया करते हैं, जिनके योगक्षेम धारण करने के लिए 11 वर्ष तक प्रकट लीला में श्री ठाकुर जी ब्रज में विराजे हैं। 11 वर्ष तक क्या क्या नहीं ब्रजवासियों के लिए ठाकुर जी ने किया। उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक धारण किए रखा है, और गोपियों के लिए तो साक्षात श्री ठाकुर जी चाकर बन गए हैं, नौकर बन गए हैं। तो ये जो माधुर्य लीला के उपासक हैं, जो ब्रजवासी गण हैं, जिनका योगक्षेम वहन करने के लिए साक्षात कृष्ण का अवतरण हुआ है, जिन कृष्ण का मुख देखकर जो प्यासी आँखें हैं, वो प्यासी आँखों के लिए तो ये एक चषक और प्याला का काम किया करते हैं। तो ऐसे परम प्रेम के अधिष्ठान और ऐसे गोविंद जो हैं, और ऐसे गोविंद के जो सखा हैं, जो सखा भाव से सदैव भावित रहते हैं, जिनका सक्ष भाव की उपासना है, अर्थात न जिसका कोई समकक्ष है,
अर्थात ऐसे जो सखा हैं, ब्रजवासी जन हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता है। जो साक्षात ब्रह्मानंद का साक्षात अनुभव करते हैं, जिनके साथ ब्रह्म साक्षात खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है और सक्ष भाव से सदैव भावित हैं, तो उस आनंद की तो फिर और क्या चर्चा की जाए। जीवन मुक्त जिसका बाद में ध्यान करते हैं, बाद में अनुभूति करते हैं, वो ब्रजवासी गण तो दास्य भाव में स्थित होकर साक्षात उनका अनुभव कर रहे हैं, साक्षात उस लीला का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ सक्ष आदि कहने से दास्य और वात्सल्य भी समझ लेने चाहिए। जैसे कि जो श्रीराम सुबल आदि सक्ष भाव के उपासक हैं, वो सदैव उनका सखा भाव रहता है श्याम सुंदर के प्रति। तो संसार में कुछ ऐसे भी साधक हैं जो सक्ष भाव को न मानकर केवल अनुपम परमानंद का ही भोग करते हैं। तो फिर सिद्धावस्था में पहुँचे हुए भक्तों की तो बात ही क्या कही जाए। तो यहाँ एक के बाद एक स्थिति को उच्च से उच्च बताया है। बोले ब्रह्मानंद से भी ऊंचा है वह रस जो सक्ष भाव में भावित जो रहते हैं, सक्ष भाव की उपासना किया करते हैं। तो यहाँ ग्रंथकार बताना क्या चाहते हैं, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ कौन सा रस उत्तम है, कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कैसे पता पड़े। तो इस पद्य के तृतीय चरण में जो प्रयुक्त श्री राधा किंकरीणाम त्वखिल, यहाँ जो तू शब्द का प्रयोग किया गया है, त्वखिल सुख चमत्कार सारयिक सीमा, बोले यहाँ ये जितने भी रस हैं, इन रसों का तो पहले ग्रंथकार ने वर्णन किया है। अब यहाँ यह बता रहे हैं कि इन सब रसों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा रस है। तो यह तू शब्द जो है यह पूर्वार्ध के संबंध को तोड़ता है। अर्थात इन सब रस की तो बात छोड़ दो, यहाँ जिनके प्रभाव का वर्णन चल रहा है, ये जितने रसों का, जितने आनंदों का जो वर्णन किया गया है, यह इसलिए किया गया है कि जो श्री राधा रानी की दासियाँ हैं, श्री राधा रानी की दासियों के लिए तो उनके कमल के समान कोमल चरणों में शोभा देने वाली जो नख रूपी मणियाँ हैं, जो श्री राधा रानी के नख हैं, और वो नख रूपी मणियों में सुशोभित होकर उनकी मणियों से जो चांदनी छटक रही है, जो मणियों से आभा छटक रही है, जो ज्योति प्रतिक्षण नई निकलने वाली है, उन सब का तो यहाँ कहना ही क्या। अर्थात समस्त कहे गए, यहाँ जितना भी ब्रह्मानंद का वर्णन किया गया है, जो समस्त कहे गए या अनकहे ब्रह्मानंद से प्राप्त होने वाले सुख के सारे की मुख्य सीमा यहाँ श्री राधा रानी के श्री नख चंद्र की मणि से जो चंद्रिका छटक रही है, आभा छटक रही है, उस छटा के अंदर सब सुख और सब सारे यहीं समाये हुए हैं। अर्थात ब्रह्मानंद, चाहे वो परात्पर ब्रह्म में जो रस है, चाहे जो मुक्त अवस्था में जो मुक्त जन है उन्होंने जो रस प्राप्त किया है, अर्थात सख्य भाव से जो रस प्राप्त किया है, वो तो सब श्री राधा रानी के श्री नख चंद्र की छटा की एक किरण में सब सुख समाये हुए हैं। तो तात्पर्य यही है कि यहाँ एक ही छटा के अंदर श्री राधा रानी के नख से तो अनंतानंत छटाएं प्रकट हो रही हैं। बोले अनंतानंत छटाओं की यहाँ बात नहीं हो रही है, उन श्री राधा रानी के नख रूपी मणियों से जो एक छटा निकल रही है, उस एक ही छटा के अंदर सब सुखों के सार समाये हुए हैं। अर्थात उस सार को या उस छटा को, उस अनंत को किसी सीमित बुद्धि से या सीमित वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बोले यहाँ एक ही छटा के अंदर समस्त सुख सार समाये हुए हैं। तब बताइए कि यह आनंद कैसा होगा। इसलिए अनेक पद्यों में इस आनंद को, इस रस को अवर्णनीय ही कहा है, अनिर्वचनीय ही कहा है। बोले ये उत्कृष्ट प्रेम है, ये सर्वोत्कृष्ट प्रेम है। तो ये आनंद कैसा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा सुख तो गोविंद के सक्ष आदि भावों में है, जहाँ की प्रेम बिना किसी आवरण के रहता है। सक्ष भाव में तो जो सखा जन हैं वो श्याम सुंदर के, वो एक उनकी विशेष स्थिति होती है, वो सखा भाव से कृष्ण का स्मरण करते हैं और सखा भाव से सब आनंद लिया करते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो जो सखा भाव से श्याम सुंदर का स्मरण करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, जो सक्ष भाव में रहते हैं, तो यहाँ सक्ष भाव में जो प्रेम है वो बिना किसी आवरण के रहता है।
अन्यत्र तो ऐश्वर्य के कारण वो ढका रहता है, क्योंकि ऐश्वर्य का जो भाव है, ऐश्वर्य में एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि जैसे ऐश्वर्य भाव की लीला का जिसका वर्णन भागवत जी में आया है कि जिस समय अपने ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन, धाम का दर्शन भगवान ने कराया है अपने ग्वाल वालों को, सखाओं को, तो वहाँ जो स्वतंत्रता यहाँ ब्रज में थी, वह स्वतंत्रता वहाँ उस धाम में नहीं थी। वहाँ उनको धाम में प्रविष्ट नहीं होने दिया और भगवान का जो ऐश्वर्य में स्वरूप है उसके पास नहीं जाने दिया। तो ऐश्वर्य की एक अपनी मर्यादा है जो माधुर्य में आके बाधा डालती है। तो अन्यत्र ऐश्वर्य में वह रस ढका रहता है, इसीलिए उसे अनुपम और परम कहा गया है। लेकिन वो गोविंद का जो ऐश्वर्य है, वो गोविंद की, ऐसे गोविंद की निकुंज में जो हालत होती है, निकुंज रस में जो हालत होती है, उसका वर्णन किए हैं राधा सुधा निधि में। अहो रसिक शेखर स्फुरति कोपी वृंदाटवी, निकुंज नवनागरी कुछ किशोर केलि प्रिय, करोतु सकृपाम सखी प्रकट पूर्ण नित्योत्सवो, निज प्रियतमा पदे रसमयी ददद्यः शर। ऐसे गोविंद की भी निकुंज में जो हालत होती है उसका वर्णन किया गया है कि अहो वृंदाटवी के निकुंज में नवनागरी के कुचों के साथ किशोर केली जिसे प्रिय है, ऐसे कोई रसिक शेखर स्फुरित होते हैं जो बिना किसी संकोच के, सब संकोचों को त्याग कर राधा रस को पाने के लिए सखियों को बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार काकू वाणी बोलते हैं, दैन्य भरी वाणी बोलते हैं कि कैसे भी मुझे इस रस की प्राप्ति हो जाए, वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन हो जाए। तो ऐसा संकोच त्याग कर जो सखियों को पूर्ण नमस्कार करते हैं, और सखियों के प्रति नमस्कार करना या उनको प्रणाम करना, सखियों की भी दासता करना, यही उनके लिए उत्सव है। श्याम सुंदर के लिए सबसे बड़ा यही उत्सव है कि उन सखियों को, किंकरियों को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उनको मना रहे हैं। और जो प्रियतमा श्री राधा के रसमय चरणों में, श्री राधानी के चरणों में बार बार अपने मस्तक को रख देते हैं, ऐसे वे मुझ पर कृपा करें। तो भैया जिनका ऐसा ऐश्वर्य में स्वरूप है, जिसको ब्रह्मानंद कहकर वेदांत का जिन्होंने आजीवन अनुशीलन किया है, उस ब्रह्मानंद की अर्थात उस ब्रह्म की यहाँ निकुंज में ऐसी हालत है जो यहाँ पर सखियों से, किंकरियों से उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करना ही उनका सबसे बड़ा उत्सव है। श्री राधा रानी के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं। तो यह है श्री कृष्ण का रूप निकुंज भवन में। तो निकुंज में अपनी श्री राधा रानी के चरणों में सिर रखने की बात तो छोड़िए, वह तो इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर हैं। सखियों को पूर्ण रूप से नमस्कार करने पर, पूर्ण रूप से प्रणाम करने पर उसका उत्सव मनाते हैं कि आज मेरा इतना सौभाग्य कि मैंने श्री राधा रानी की जो किंकरियां हैं, दासियां हैं, उनके चरणों में मैंने प्रणाम किया, तो इसी का उत्सव श्याम सुंदर मनाते हैं। तब बताइए वह आनंद, वह उत्कर्ष कैसा होगा जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो सखियों के वे समूह किस श्रेणी में आएंगे? जो सखियां, जो श्री राधा रानी की सखियां हैं, उन सखियों के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। अर्थात किसी भी श्रेणी में नहीं है। किसी भी श्रेणी में कहने का तात्पर्य वह कितना उत्कृष्ट आनंद है, वह कितनी उत्कृष्ट वस्तु है, उसको कहा नहीं जा सकता है। तो यह विचार करके श्री राधा के चरणों में श्री कृष्ण जो सदैव अपने सिर को रखते हैं, वो यही कारण है कि जिन श्री राधा के चरण कमल की नख की ज्योति की एक छटा ही किंकरियों के लिए परम सुखदायक है। कहने का यही अभिप्राय है कि यह सुख परिगणित सुखों में सबसे उत्कृष्ट है। अर्थात जितने भी सुखों की गणना की जाए, उनका एक पूरा का पूरी गणना की जाए ऊपर से नीचे तक, जो ब्रह्मानंद है, वदनानंद है, सक्षानंद है, और वदनानंद, ब्रह्मानंद, सक्षानंद के जो मूल स्रोत श्री कृष्ण हैं, वो श्री कृष्ण भी राधा के चरणों में ही नतमस्तक होते हैं। बल्कि श्री राधा रानी की किंकरियों की भी वंदना किया करते हैं। तो ऐसे ही एक और श्लोक में इस भाव को
एक गोविंद संबंधी एक घटना के समय का कौतुक वर्णन किया गया है। गोवर्धने धृते कृष्ण मिंद्राद्रैश्वर्य सेवितम वीक्ष राधा रसमयी निदधे स्वपदे दृशम। इंद्रादि के ऐश्वर्य से सेवित जो श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करते हैं, बड़े बड़े देवता भी जिनके श्री चरणों की उपासना किया करते हैं, ऐसे वे गोविंद, और वो गोविंद वो श्री कृष्ण गोवर्धन धारण करते हैं। तो श्री राधा ने जब देखा कि देखो कृष्ण का ऐसा ऐश्वर्य, बड़े बड़े देवता भी जिन कृष्ण के श्री चरणों में प्रार्थना किया करते हैं, ऐसे कृष्ण के चरण जो बड़े बड़े देवों से भी आराधित हैं, तो गोविंद का ऐसा स्वरूप देखकर श्री राधा रानी ने आनंदित होकर अपने पैरों पर दृष्टि डाली, अपने चरणों पर दृष्टि डाली। श्री राधा रानी का अपने चरणों पर दृष्टि डालने का यही आशय था कि ऐसे पूर्ण ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण भी मेरे पैरों में सिर रगड़ते हैं, मेरे पैरों में अपने चरणों को, अपने मस्तक को रखते हैं। अर्थात यहाँ श्री राधा रानी के उनकी विदग्धता उनकी प्रकट होती है कि कैसी उनकी चातुरी है, कैसी उनकी विदग्धता है कि ऐसे श्री कृष्ण जिनके चरण बड़े बड़े देवता भी उनके चरणों की आराधना करते हैं, उनके चरणों की एक नख छटा की किरण प्राप्त हो जाए यह आशा करते हैं, ऐसे कृष्ण मेरे चरणों में लोटपोट होते हैं, तो मैं देखूं तो सही इन चरणों की क्या महिमा है। तो श्री राधा रानी ऐसा सोचकर अपने चरणों की ओर देखने लगी हैं। तो इससे श्री जी की विदग्धता प्रकट हो रही है और प्रेम रस की मूर्ति उन श्री राधा की छटाएं भी प्रेम से ही परिपूर्ण हैं, अर्थात प्रेम से प्रेम ही तो प्रकट होगा। तो कहा भी है कि जिसके चरण कमलों के मणि जैसे नखों की छिटकती हुई छटाओं का विलास है, जो घने प्रेम के अद्भुत रस के कोटि विशाल समूह जहाँ बन जाते हैं, अर्थात श्री राधा रानी के जहाँ चरण कमल हैं वहाँ प्रेम ही प्रेम चारों ओर प्रकट हो जाता है। तो स्पष्ट अर्थ यह है कि उस प्रकार की छटा में जो प्रेमानंद है वह समस्त आनंदों का परमानंशी है। अर्थात श्री राधा रानी के श्री चरणों की नख चंद्र में जो छटाएं प्रकट हो रही हैं, उन्हीं छटा की एक लवलेश मात्र से अनंतानंत आनंद और परमानंद प्रकट होता है। तो जहाँ पर जिनके नख एक तटस्थ शक्ति है, जैसे जिसके प्रकाश से सूर्य निकलने वाली धूप की तरह है, ऐसे ही ब्रह्मानंद से लेकर जितने भी, ब्रह्मानंद से भी कोई ऊपर का आनंद हो, ब्रह्मानंद से ऊपर का कोई आनंद होता नहीं है, बोले मान लो हो भी, ब्रह्मानंद से लेकर और भी आनंदों का जो उत्तरोत्तर अधिक विलास होता है वह क्या है। बोले वृंदावन शतक में कहा है, धन्यो लोके मुमुक्षुर हरि भजन परो धन्य धन्यो धन्यस्ततोसौ धन्यो यह कृष्ण पादाम्बुज रति परमो रुक्मणी शत प्रियोतः यशोदे प्रियतो सुबल सुहृदो गोपकांता प्रियोतः श्रीमद वृंदावनेश्वर तिविविशत आराधक सर्वमूर्धा। इस संसार में वह धन्य है, शतककार कह रहे हैं, वृंदावन शतक में कहा है, वह धन्य है जो मुक्ति की कामना करता है। बोले मुक्ति की कामना करने वाले से भी अधिक धन्य वो है जो हरि भजन परायण है, वो धन्य धन्य है। उससे भी उत्कृष्ट वह है जिसकी प्रीति श्री कृष्ण के चरणों में है। उससे भी ऊपर रुक्मणी वल्लभ का उपासक है। बोले उससे भी कोई ऊपर है? बोले हाँ। बोले उससे भी अधिक प्रशंसनीय यशोदानंदन का भक्त है, और उससे भी अधिक धन्य वह है जो श्री कृष्ण की सुबल के सखा के रूप में उपासना करता है, अर्थात सक्ष भाव से जो उपासना करता है। बोले सक्ष भाव से जो उपासना करता है वह तो धन्य है ही, तो बोले उससे भी क्या कोई धन्य है? बोले हाँ, उससे भी अधिक भाग्यशाली गोपी वल्लभ रूप का उपासक है। परंतु श्रीमती जो वृंदावनेश्वरी हैं, जो वृंदावनी की ईश्वरी हैं, वृंदावनेश्वरी के परम रस में विवश श्री कृष्ण का आराधक तो सबका मुकुटमणि है। अर्थात जो श्री राधा रानी की उपासना करता है, या जो कृष्ण श्री राधा रानी की उपासना करते हैं, उनका जो उपासना करता है वो तो मुकुटमणि के रूप में विराजित है। तो ऐसा शतककार ने कहा है। और स्वयंभू आगम में भी शिव जी की उक्ति है, ब्रह्मानंद रसानंद गुण तो रम्यो रसो वैष्णव तस्मात् कोटि गुणोज्ज्वलश्च मथुरो गोकुलेन्द्रो रसम
तच्चानंद चमत्कृति प्रति मुहुर वर्षद रसानाम परम श्री राधा पद पद्ममेव परमम सर्वस्व भूतम मम। साक्षात भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मानंद से असंख्य गुना सुंदर वैष्णव रस है। बोले ब्रह्मानंद से भी ऊपर कोई वस्तु है, वो वैष्णव रस है। बोले उससे करोड़ों गुना उज्जवल और मधुर श्री गोकुल चंद्र का रस है। उससे भी अनंत चमत्कारी बार बार बरसता हुआ रसों में जो सर्वश्रेष्ठ रस है वो श्री राधा रानी के चरण कमल का रस है, और वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर जो रस की चर्चा की गई है, जो ब्रह्मानंद आदि से सबसे उच्चतम जो रस है, तो यहाँ पर लौकिक दृष्टि से ब्रह्मानंद आदि में रस के उत्तरोत्तर उत्कृष्ट को समझने के लिए एक बड़ा सुंदर यहाँ टीकाकार ने एक दृष्टांत दिया है कि इस ब्रह्मानंद से भी जो ऊपर रस है वो कैसे समझें। तो इसको एक दृष्टांत से समझ लेना चाहिए कि जैसे राजा का जब अपने राज्य में राजा होता है तो अपने शासित प्रदेश में जहाँ जहाँ पर उसका शासन है वहाँ वहाँ वो बिना रोके टोके अपना शासन चलाता है। जैसा वो करना चाहे राजा अपने राज्य में कर सकता है, उसको पूर्ण रूप से छूट है क्योंकि उसके अधीन पूरा राज्य है। तो उसका बिना रोक टोक के प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। एक तो यह राजा का स्वरूप हुआ। राजा का दूसरा स्वरूप यह है कि वो राज्य में सभा में जिसमें वह चंवर छत्र धारण करके राजा राज्य सभा में बैठता है, दूसरा यह स्वरूप है। तीसरा उसका वह रूप है जब वह अपने एकांत में जो उसके मंत्री आदि गण हैं उनके साथ मनोरंजन आदि क्रियाएं हास परिहास किया करता है। और चौथा जो स्वरूप होता है राजा का, वो एकांत में अपनी रानी के साथ पलंग पर उठता है, बैठता है। तो अपनी अपनी विशेषता के लिए राजा के ये चार आनंद हैं। अर्थात कहने को तो राजा एक ही है, लेकिन उसकी अपनी अपनी जगह एक अपना अपना स्थान है। पत्नी के लिए उसका एक पति जैसा स्थान है, प्रजा के लिए उसका राजा जैसा स्थान है, मंत्रियों के लिए एक अच्छा मंत्रणा करने वाला एक स्थान है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न समय पर उसके विशिष्ट अधिकार हैं और उन अधिकारों को भोगने वाला व्यक्तित्व भी उसका विशिष्ट ही समझना चाहिए। तो ये सब आनंद क्रमशः हैं। तो इसी प्रकार यहाँ उल्लेख किया है कि आनंद तो केवल सिद्धांत ज्ञान तक ही सीमित है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आनंद को दूर से ही प्रणाम करते हैं, कुछ लोग उसमें ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। तीसरे वर्ग के जो लोग हैं वो सक्ष भाव के उपासक हैं। और चतुर्थ वर्ग में जो चतुर्थ श्रेणी का जो आनंद है, जो चतुर्थ वर्ग में आने वालों का आनंद है, वो तो आनंद का सागर प्रतिक्षण लहरें मारता रहता है। अर्थात इस आनंद के आस्वाद की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। तो इस पद में जो पादाम्भोज शब्द का प्रयोग किया गया है इस पद्य के अंतिम चरण में, तत्पादाम्भोज राजन नखमणि विलसत ज्योतिरेकच्छटा भी। तो ये बड़ा लंबा पद यहाँ पर कहा गया है। तो इससे यही स्पष्ट किया है कि नखों से पूर्व, अर्थात श्री राधा रानी के जो नख हैं, नखों से पूर्व के जो अवयव हैं, उनकी आनंद की सीमा का तो कहना ही क्या। अर्थात प्रिया जी के नखों की ज्योति की एक छटा में ही जब इतना सुख है, तो उस ज्योति के जो मूल आधार हैं, अर्थात वो ज्योति कहाँ से प्रकट हो रही है, वो नख से प्रकट हो रही है, तो उन नखों में कितना आनंद होगा, उस शक्ति का तो कहना ही क्या। और श्री राधा रानी के श्री नखों के पूर्व के जो अवयव हैं, अर्थात श्री प्रिया जी के जो चरणों की उंगलियां हैं, उंगलियों से पूर्व जो चरण हैं, उन सब के प्रभाव के संबंध में तो यहाँ कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अर्थात श्री राधा रानी के एक नख की छटा में ही जब ऐसा आनंद है। और दूसरी ध्वनि यह भी निकलती है कि जो श्री जी की जो अंतरंग सखी है, जो सदैव श्री राधा रानी के चरणों की उपासना किए रहती है, उस सखी के हृदय में भी स्वामिनी की जो चरण हैं, उन चरणारविंदों के प्रति पूर्ण प्रेम है। और इस प्रेम के साथ ही वे श्री राधा रानी को सदैव लाड़ लड़ाती हैं। श्री राधा रानी के चरणों को देखकर एक प्रेम की लहर हिलोरें मारती हैं उनके हृदय समुद्र में, और वो हिलोरें जब प्रकट होती हैं तो वही पूर्ण प्रेम के रूप में प्रकट होता है, वही लाड़ के रूप में प्रकट होता है। तो इस प्रेम और लाड़ का प्रभाव है कि इसको इतना ललित बना दिया है कि श्री राधा रानी जब उन चरणों को रखती हैं, जब पद विन्यास होता है और पद विन्यास की जो माधुरी है
उस पदविन्यास की माधुरी से ही उस सखी के हृदय का लाड़ प्यार एकदम फूट पड़ता है। इसलिए उस लाड़ प्यार के आगे यही उसका भाव प्रकट होता है। तभी तो वह सखी साक्षात श्याम सुंदर का भी आलिंगन पाने के बाद वह श्री राधारानी के ही चरणों का उसको स्मरण रहता है। तो ऐसी वो अखिल सुख चमत्कार सारई का सीमा, ऐसी वो सुख चमत्कार सारे की एकमात्र सीमा श्री राधा रानी है। यहाँ पर चमत्कार सार सुख ये सब कहने में तो एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कहने को तो गुड़ शक्कर खांड कंद सबका स्वाद मीठा ही होता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो शक्कर का एक स्वाद अलग होता है, खांड का एक अलग होता है, गुड़ का एक अलग स्वाद होता है, कहने को वो मीठे ही हैं। तो यहाँ पर जो चमत्कार है, सार है, सुख की सीमा है, कहने को तो श्री राधा रानी सब कुछ वही हैं। तो यहाँ पर ये सुख, सुख वैसे तो सामान्य शब्द है, लेकिन इस सुख शब्द का यहाँ पर जब श्री राधा रानी से संयोग हो जाता है तो ये इसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, और वह चमत्कार ही अत्यंत सूक्ष्म है। और वही सूक्ष्म रस जब प्रकट होता है, यही रस श्री राधा रानी की जो सखियां हैं, जो इस पद्य का ग्रंथकार का मूल भाव है कि परम श्रेष्ठ श्री जी का कैंकर्य भाव, इसी कैंकर्य भाव की प्राप्ति के लिए सदैव सखियां किंकरियां और ग्रंथकार अपने साधक भाव से श्री राधा रानी के इस रस की प्राप्ति की सदैव इच्छा करते हैं। जय श्री राधे। संपूर्ण का सार यही है कि अनादिकाल से जो उपासक थे उन पर कृपा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और ऐसा कभी हुआ नहीं था। उनके अंगों में अष्टप्रहरी या सात्विक भाव आया और समस्त उपासकों को अपने अपने इष्ट की अनुभूति भई। फिर उसके बाद महाप्रभु जी दीन हो गए अपने स्वरूप में। उसके बाद 5000 वर्ष बाद घोर कलयुग प्रकट हुआ, जबकि उत्तरोत्तर कलयुग बढ़ रहा है। इसमें कुछ भी प्राप्त होना कठिन है, किंतु ऐसे युग में भी श्री जी के उपासक प्रकट हुए। हरवंश जी वो यहाँ ब्रज में आए और ब्रज में उनको कोई स्थान नहीं था। मदन टेर पर आए और उन्होंने एक तीर मारा, बाण छोड़ा। वो यहाँ राधा वल्लभ जी जहाँ हैं यहाँ गिरा। यहाँ तक की भूमि उनको दी गई और राधा वल्लभ जी विराजे। ये घटना कलयुग की है, अभी के है, 500-600 वर्ष पहले। और उसी समय हरिदास जी आदि प्रकट भये, जिन्होंने वृंदावन की महिमा गाई। प्रबोधानंद जी प्रकट भये और शतक में सबका वर्णन किया।
ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ भगवान के सगुण साकार दास आदि, और अंत में हरवंशी प्रकट भय, जिनके बारे में नाभाज ने लिखा है, राधा चरण प्रधान अति सुदृढ़ उपासी। इनकी राधा चरण प्रधान रति थी और बड़े सुदृढ़ उपासक थे। अपने दो पत्नियों के साथ यहाँ विराजे। और उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय उन्होंने स्थापित नहीं किया, उनके परकर ने स्थापित किया, क्योंकि वो तो सबसे अलग हैं, इन संप्रदायों से अलग थे। निघंति भुज मूल तो नखल शंकर चक्रादिकम विचित्र हर मंदिरम नरचंद्रपादस्तरे। तुलसी की माला आदि धारण करें चाहे न धारण करें। श्लोक संख्या 81 में वैष्णव मुझ से भी आगे राधा रानी के अनन्य रसकों का वर्णन आता है। भगवत वैष्णव धर्म से भी आगे राधा रानी के रस का वर्णन किया। ये कलयुग की बात है, ऐसा नहीं कि द्वापर है। इस समय भी ऐसा रस प्रकट हुआ। श्री जी की सहचर्यों ने आगे प्रकट किया। वो रस जो साक्षात महाप्रभु जी ने प्रकट किया था, स्वयं श्री कृष्ण थे। इससे भी आगे घोर कलयुग में श्री जी की सहचर्यां प्रकट हुई। हरवंश हरदास आदि के रूप में, और रूप सनातन आदि ने इसका अनुभव किया। प्रभुतानंद जी ने वृंदावन शतक बनाया और इन सब रसों का क्रमशः उत्तरोत्तर वर्णन किया। किंतु वो महाप्रभु जी अब नहीं हैं। दूरे चैतन्य चलना शतककार में लिखा है, चैतन्य भी चले गए, दूर हैं, अब प्राप्त नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूरे चैतन्य चलना कलिराविर भून महान। महान कलयुग प्रकट हो गया है, तो आचार भी नहीं रहे। किंतु ये वृंदावन की रज है। कथम कृष्ण प्रेम प्राप्ति बिना वृंदावन रजा सेव्या। ये धाम है, इसका आश्रय ले लो, परात्पर वस्तु मिल जाएगी। ये हम लोगों के लिए लिखा है कि हम लोग इस समय चैतन्य देव भी नहीं है, रूप सनातन भी नहीं है। श्री जी की सहचर्यां जो प्रकट हुई, इसके बाद भी
अब हम लोग क्या करेंगे? तो कोई उपाय नहीं रहा। इसी समय वंशी जी प्रकट हुए और वह राधा रानी के कृपा पात्र थे। उन्होंने जो वृषभानपुर शतक लिखा, हमने शतक भी पढ़ा है और भी पुराने ग्रंथ देखे हैं, लेकिन उस छोटे से वृषभानपुर शतक में जो अद्भुत रस राधा रानी का वर्णन किया है, उसकी समता तो करनी नहीं चाहिए, को बड़ छूट करता बराधु, लेकिन हम कहना पड़ता है ऐसा रस कहीं नहीं है। वो राधा रानी की कृपा से हुआ। मेरी कौन तो सुनेगो राधा रानी बिन, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यमराज विचारों में रुका तो करेगो। यमराज क्या करेगा, कलयुग क्या करेगा? कहे भगवान हित राम राय प्रभु, भव सागर बेड़ा पार तो करेगो। ये बात जो उन्होंने गाया स्पष्ट है कि भगवत रसिक जी को उनके गुरुदेव ने ब्रज से बाहर निकाल दिया था, किंतु वो घबराए नहीं और भगवत रसिक जी ने जमुना जी का किनारा पकड़ लिया, किनारे किनारे प्रयाग तक गए, वहीं तक जमुना जी आती हैं, उसके बाद संगम में लीन हो जाती हैं। वहाँ उन्होंने राधा रानी की कृपा प्राप्त किया। और उनके जो पद हैं अष्टाचार्यों की तरफ पूज्य माने, उनसे भी अधिक महिमा है उनकी। भाई श्री जी का आश्रय अगर दृढ़ है तो जो उन्होंने लिखा है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये कुछ नहीं है। यमराज विचारो मेरो कहा तो करेगो। कहे भगवान हित राम राय प्रभु, भव सागर बेड़ा पार तो करेगो। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्यामा
श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्यामा राधे राधे Yeah.